नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रणीता। श्री विश्वंभर आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। हम सभी को लगता है कि हमारी त्वचा सुंदर, मुलायम और चमकदार होनी चाहिए और इसलिए हम अपनी त्वचा पर बहुत सारे प्रयोग करते रहते हैं। हमारे पूरे शरीर का आईना हमारी त्वचा है और ख़ास तौर पर चेहरे की त्वचा। इसलिए हम अपनी चेहरे की त्वचा का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। त्वचा पर अगर कहीं दाग मुहासे आ गए, कालापन बढ़ गया, झुर्रियाँ आ गई तो हमारा पूरा ध्यान उसी के तरफ जाता है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और किसी भी काम में हमारा ध्यान नहीं लगता। ऐसी स्थिति में ये सब नेचुरल है। त्वचा की जो भी समस्याएं होती है उसका वर्णन आयुर्वेदा के शूद्र रोग में किया गया है। त्वचा को सुंदर रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसमें आसान घर पे बनाए हुए फेस पैक, खाने के लिए कुछ दवाइयाँ और त्वचा के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। त्वचा रोग हमारे शरीर में कब पैदा होता है? जब शरीर के मुख्य रूप से पित्त दोष संतुलित नहीं रहता, प्राकृत नहीं रहता। उसके साथ ही वात और कफ दोष भी प्राकृत नहीं रहते। पित्त दोष के 5 प्रकारों का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। हर एक प्रकार के पित्त दोष का काम अलग अलग है। त्वकस्थम भ्राजकम भ्राजना त्वचा, ऐसा भ्राजक पित्त का श्लोक आयुर्वेदा में आया है। इसका मतलब है कि हमारी त्वचा के स्थान पर जो पित्त रहता है उसे भ्राजक पित्त कहते हैं। भ्राजक मतलब तेज व्यक्त करने वाला। हमारे बाहरी त्वचा को विशिष्ट वर्ण देने का काम, त्वचा को तेजस्वी रखने का काम भ्राजक पित्त करता है। फिर वो वर्ण कोई भी हो, काला, गोरा या सांवला। त्वचा पर जो लेप लगाए जाते हैं, खास मसाज की जाती है, तो उन औषधियों का त्वचा में शोषण करके उसका त्वचा पर काम करने में भ्राजक पित्त मदद करता है। इसलिए त्वचा की सेहत अच्छी रखने के लिए पित्त, और उसमें भी भ्राजक पित्त अच्छा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। हर रोज के रंग से त्वचा जब ज़्यादा काली हो जाती है तब हमारे शरीर में वात दोष का प्रमाण बढ़ा हुआ होता है। वृद्धस्तु कुरुते अनिलाः कार्श कार्ष्ण्य उष्ण कामित्वम कंप अनाह शक्रुद्ग्रहान बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रमदीनता। ऐसे बढ़े हुए वात दोष के लक्षणों का श्लोक वाग्भट ऋषि ने बताया है। इस श्लोक में कार्श यह शब्द आया है। इसका मतलब है त्वचा का काला पड़ना। जब त्वचा काली पड़ने लगती है, त्वचा पर वांग आने लगते हैं, खास तौर पर नाक पर, गाल पर बटरफ्लाई शेप मार्क आता है, उस वक्त हमें हमारे शरीर में बढ़े हुए वात दोष पर विचार करना चाहिए। हमारी त्वचा का और पूरे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हम जो आहार लेते हैं वो पोषक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो आहार लेते हैं उससे आहार रस बनता है और उसकी वजह से आगे जाके रसादी सप्तधातुओं की निर्मित होती है। रस और रक्त धातु की कमी से त्वचा में रूखापन आता है। इसलिए त्वचा ज़्यादा ड्राई या ज़्यादा ऑयली भी नहीं होनी चाहिए। त्वचा में स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं, उसमें से पसीना आता है। सेबेशियस ग्लैंड्स भी रहते हैं, उसमें से सीबम जैसे ऑयली सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है और उसकी वजह से हमारी त्वचा का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। यह सारी बातें आपको बताने का उद्देश्य यही है कि आपकी त्वचा सुंदर रहने के लिए, तेजस्वी दिखने के लिए सिर्फ बाहरी प्रयोग ना करके उसके साथ कुछ खाने की दवाइयाँ लेना भी बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में मौजूद दोष, धातु, मल, पाचकाग्नि यह सब संतुलित रहते हैं, प्राकृत रहते हैं। त्वचा की सेहत अच्छी रहे, त्वचा सुंदर दिखे, मऊ मुलायम तरोताज़ा दिखे, इसलिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम जो खाना खाते हैं वो पोषक होना चाहिए। भूख लगने पर ही खाना खाना चाहिए और प्यास लगने पर ही पानी पीना चाहिए। यह सिंपल रूल आपको फॉलो करना जरूरी है।
कुछ लोग भूख लगने पर पानी पी के वो भूख शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने से शरीर को नुकसान पहुंचता है। बहुत तीखा, स्पाइसी, ऑयली पदार्थ, चीज, पनीर या अन्य दूध से बने हुए पदार्थ जिसका पाचन होने में कठिनाई हो, उन्हें मत खाइए। चेहरा सुंदर और आकर्षक दिखने के लिए केमिकल युक्त कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने में हो रहा है। इसका लेयर हमारी त्वचा पर ज़्यादा समय के लिए रहने से हमारी त्वचा पर मौजूद छोटे छोटे पोर्स बंद हो जाते हैं। उसकी वजह से स्वेट ग्लैंड्स, सिबाशियस ग्लैंड्स में से जो स्राव निकलता है वो पोर्स में ही पड़ा रहता है। त्वचा का मॉइस्चर मेंटेन करने का काम ठीक से नहीं होता, त्वचा रूखी बनना शुरू हो जाता है। इसलिए केमिकल युक्त कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें, या फिर कोई प्रोडक्ट जो आप बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका प्रयोग कम से कम करें। दिन में 4 से 5 बार साफ ठंडे पानी से चेहरा धोइए। इससे चेहरे पर जो ज़्यादा ऑयल आता है, जो चेहरे पर धूल मिट्टी रहती है, वो सब निकल जाती है। अब मैं आपको आसान जो घर पर बनाए जा सकते हैं ऐसे फेस पैक बताने वाली हूँ। मसूर की दाल का अच्छे से पाउडर बना के जरूरत के अनुसार उस पाउडर का आप फेस पैक लगा सकते हैं। चना दाल से बनाया हुआ बेसन का भी फेस पैक आप लगा सकते हैं। अच्छे क्वालिटी की मुल्तानी मिट्टी का भी फेस पैक आप लगा सकते हैं। इनमें से कोई भी एक पाउडर लेके उसमें 2 से 3 चुटकी हल्दी डाल के लगाइए। हल्दी से रंग रूप निखरने में मदद मिलती है और वो डिसइंफेक्टेंट भी है। अब फेस पैक बनाते वक्त उसमें मिक्स करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, ऐसा सवाल आप सभी के मन में आया होगा। तो जिनकी त्वचा ऑयली है उन्हें साफ पानी का या फिर अच्छे क्वालिटी का गुलाब जल हो तो उसका इस्तेमाल करके पेस्ट बना के वो फेस पैक आप लगा सकते। अगर आपकी त्वचा ज़्यादा रूखी हो तो दूध, दूध की मलाई या फिर घर पे बनाया हुआ मक्खन का भी आप फेस पैक में इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस पैक लगाने के बाद वो पूरा सूखने से पहले धो डालिए। ये हुए बाहरी प्रयोग। जिनको ऐसा लगता है कि उनकी पूरी त्वचा क्लियर हो, उस पर कोई भी दाग न हो, उन्हें नीम के पत्ते लाकर उसे साफ धोकर उसका रस निकालकर 1 कप रस हर दिन सुबह खाली पेट लेना चाहिए। ऐसा करने से त्वचा की हेल्थ में धीरे धीरे सुधार आकर त्वचा सुंदर दिखने में मदद मिलेगी। नीम का रस निकालने के बाद जो नीम के पत्तों का पेस्ट बचता है उसे आप चेहरे पर लगाकर रखें और 10 से 15 मिनट के बाद साफ पानी से धो दीजिए। उसके भी अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। उसका बहुत दिनों तक इस्तेमाल करने से जो शरीर पर जख्म के निशान रहते हैं वो भी कम होने में मदद मिलती। तो इसी प्रकार से आसान और महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर आप घर पर ही सुंदर और आकर्षक त्वचा प्राप्त कर सकते। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों को इस वीडियो की जानकारी का फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। धन्यवाद।